नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी ने हफ्ते को अपनी मुफ्त आधार अपडेट स्कीम को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये तारीख पहले 14 सितंबर को ख़त्म होने वाली थी, जिसके बाद माई आधार पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करने और प्रोफाइल में तब्दीली करने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। उजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उजाई मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने की सहूलत को 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। मज़ीद कहा कि इस इक़दाम से लाखों आधार नंबर रखने वालों को फ़ायदा पहुंचेगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में गणेश विसर्जन के पेश नज़र 17 सितंबर को तातील का ऐलान किया है। ये तातील सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को रहेगी। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 17 सितंबर को शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला, रंगारेड्डी और मिर्चल में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील रहेगी और इस तातील की जगह 9 नवंबर 2024 को दूसरे हफ्ते की तातील को मनसूख कर दिया गया। 9 नवंबर को सरकारी दफातर और तालीमी इदारों की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की छत पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की दरख्वास्त को वाराणसी की एक अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हिंदू फरीक ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि तहखाने की छत कमज़ोर है और यह किसी भी वक्त टूट सकती है। हिंदू फरीक ने अदालत में दलील दी कि अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद व्यास जी के तहखाने की छत पर नमाज अदा करते रहेंगे तो इस बात का कभी इम्कान रहेगा कि छत मुनहदिम हो जाएगी और ये जानलेवा भी हो सकता है। लिहाजा मुनासिब होगा कि मुस्लिम तबके के वहाँ नमाज पढ़ने पर रोक ही लगा दी जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने इस दलील को सुना ज़रूर, लेकिन नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। अदालत के ज़रिए अर्ज़ी खारिज किए जाने पर हिंदू फरीक ने मायूसी का इजहार किया और दरख्वास्त मुस्तरद होने पर मायूसी ज़ाहिर करते हुए इस फैसले के खिलाफ ज़िले अदालत से रुजू होने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि हिंदू तंजीमों और मुकामी लोग संजौली मस्जिद पर गैर कानूनी तौर पर तामीर होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इस मस्जिद को गिराने का मुतालिबा करते हुए पिछले कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने इन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज भी किया था, जिन्होंने मस्जिद को गिराने के लिए एहतजाज शुरू किया। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हिमाचल में हिंदू तंजीमों ने आज हफ्ते को बंद मनाने का ऐलान किया। कई मकामात पर बंद मनाया जा रहा है। हिंदू तंजीमों की सरपरस्ती में मुकामी लोग रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहरों के पेश नज़र शिमला और कुल्लू समेत बड़े शहरों में दुकानें बंद रहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने बंद के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। तमाम इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। दरियासना मालूम हुआ कि देवभूमि संगठन के ज़ेर एहतमाम हिंदू ग्रुपों और मुकामी लोगों ने मस्जिद के सामने एहतजाज किया। इन्होंने 4 मंजिला मस्जिद को गिराने का मुतालिबा किया, जो 10 साल से भी कम अरसा कबल गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। इस मुतालिबे के साथ सड़क पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। पुलिस वहां पहुंच गई और मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी देखी गई। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। मरकजी टीम से जो रियासत के सैलाब ज़दा मुकामात में नुकसानात का जायज़ा लेने हैदराबाद पहुंची थी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। यहाँ सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि बारिश और सैलाब से रियासत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रिलीफ कामों के लिए फौरी असर के साथ गैर मशरूत माली इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। सरकारी एलामिया के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में सैलाब से नुकसानात को रोकने के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करने चाहते हैं। रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए अमली मनसूबा वाज़े करें। मरकज़ी टीम 3 दिनों में रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। इस टीम ने 2 दिन कबल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की थी। तेलंगाना काबीना की मीटिंग 20 सितंबर को मुनक़िद होगी, जिसकी सदारत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। ये इजलास जुम्मा की शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। काबीना के इजलास में रियासत में सैलाब की सूरत हाल और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इमदाद पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रा के काम के तरीक़ेकार और इसे क़ानूनी हैसियत देने के लिए ऑर्डीनेंस के निफाज पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में BC रिजर्वेशन और ज़ात पात की मरदमशुमारी के मौज़ूआत पर भी बहस होगी, जबकि 200 नई पंचायतों की तश्कील के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर बात की जाएगी। काबीना के दीगर अहम एजेंडों में कर्ज माफ़ी और किसानों की बीमा स्कीम शामिल है, जिन पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा ताकि किसानों को मज़ीद सहूलतें फराहम की जा सकें। ये इजलास रियासती पॉलिसियों और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से अहम फैसले करने के लिए निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।